स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन विरोध और बवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दरअसल ममता बनर्जी शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध कर रही हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, चुनाव आयोग तक को धमका रही हैं, यहां तक कि चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, एसआईआर पर सवाल उठाने के लिए, राज्य में हो रही तथाकथित मौतों के लिए एसआईआर को जिम्मेवार ठहरा रही हैं। इस प्रोपोगेंडा में अब पूरा इकोसिस्टम कूद पड़ा है। ममता बनर्जी की घबराहट एसआईआर से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने 20 नवंबर को सीईसी ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिख डाला, जिसमें एसआईआर को खतरनाक, बिना प्लान वाला और अमानवीय बताते हुए रोकने की मांग की है। इतना ही नहीं, हर बार की तरह उन्होंने चुनाव आयोग को धमकी देते हुए कहा कि अगर अभी नहीं सुधारा गया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे और लोकतंत्र की साख को ठेस पहुंचेगी। बताइए क्या ही विडंबना है। एक ही लेटर में सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग को एक तरह से धमकाती हैं और उसी में वे लोकतंत्र की दुहाई भी देती हैं। वैसे लोकतंत्र की बात टीएमसी कर रही है, ये भी अपने आप में उपलब्धि है। वो टीएमसी जिसके कार्यकर्ताओं पर हर चुनाव में हिंसा के आरोप लगते हैं, लेकिन अब जैसे ही एसआईआर होने की बात आई, टीएमसी के घुसपैठिए वोट बैंक का नाम वोटर लिस्ट से कटने की बात आई, तो सीएम ममता बनर्जी उसी लोकतंत्र की आड़ में उन्हें बचाने कूद पड़ी। खैर, ममता बनर्जी के लेटर के जवाब में बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग को कमजोर करने और एक अवैध वोट बैंक को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि उनका पत्र जेन्युइन वोटर्स या बीएलओ की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों फर्जी वोटर्स और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का घबराहट भरा प्रयास है, जिनके नाम चुनाव में धांधली करने के लिए टीएमसी नेताओं द्वारा सिस्टमेटिकली वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। दरअसल शुरुआत से ही ममता बनर्जी जोर दे रही हैं कि एसआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उनका आरोप है कि एसआईआर बैकडोर एनआरसी है, जिसके जरिए अवैध वोटर्स, खासकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें वो तृणमूल का वोट बैंक मानती है। एसआईआर को लेकर जो फेक न्यूज और झूठा एजेंडा ममता बनर्जी तैयार कर रही है, दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने भी यही करने की कोशिश की थी। कांग्रेसी इकोसिस्टम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसके बाद क्या हुआ? सबने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिहार में एसआईआर ड्राइव पूरा हुआ, जिसका नतीजा हुआ फर्जी वोटर्स निकाल फेंके गए, डुप्लीकेट वोटरों के नाम काटे गए, शांतिपूर्ण तरीके से 2 फेज में चुनाव हुए, वोटिंग परसेंटेज के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए, कोई हिंसा नहीं हुई। ये एसआईआर और चुनाव आयोग की मुस्तैदी के कारण ही हो सका। वहीं लगातार बिहार में एसआईआर का विरोध करने वाली खाली बैठी कांग्रेस पार्टी अब एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को रैली करने वाली है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस, आरजेडी और ममता बनर्जी ही एसआईआर का विरोध क्यों कर रही हैं? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये दल जानते हैं कि घुसपैठिए वोटर्स इन्हीं दलों को वोट करते हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग का एसआईआर चलेगा तो इनके फर्जी वोटर्स भाग खड़े होंगे। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी हैं, क्योंकि अगले साल वहां चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी की एसआईआर से बौखलाहट इससे समझिए कि राज्य में किसी भी मौत को वो एसआईआर से जोड़कर पेश कर देती हैं, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है ताकि एसआईआर को रोका जा सके। सवाल ये कि 12 अन्य राज्यों में भी यही एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में पूरा चुनाव हो गया, वहां तो एसआईआर से कोई नहीं मरा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एसआईआर ड्राइव चल रहा है, कहीं से कोई शिकायत या गड़बड़ी की खबर नहीं आई है। केवल बंगाल में ही बीएलओ क्यों एसआईआर के कारण दबाव में है, जैसा कि टीएमसी दावा कर रही है? निश्चित तौर पर टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।